अभी तक के अपन एक मतलब रिवाइज करते अपन करे क्या क्या थोड़ा सीक्वेंस में चालू है। देखो सबसे पहले क्या करे थे, सबसे पहले डीएनए को सिलेक्ट करे, है ना। क्या बोले थे अपन ने, सिलेक्शन बोले थे या फिर बोले थे आइसोलेशन से पहले आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना ना। तुमको क्या होना पहले मालूम तो ना, बस गए रेंडमली कोई भी कुछ भी उठाया ऐसा करेंगे नहीं। इंसुलिन बोल दो। तुमको कोई जीन पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा यार, नहीं अपने को इंसुलिन की करनी है या फिर अपने को ग्लूकागॉन बनाना है, कुछ भी बनाना है, कोई प्रोटीन बनानी है, एंजाइम बनानी है अपने को, तो उसकी जीन पकड़ो सबसे पहले, उसको आइडेंटिफाई करो, है ना, उसको पहचानो। जब वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, वो जीन तुमको आइडेंटिफाई होगी, तो उसके बाद दूसरी स्टेप क्या थी, उसको आइसोलेट निकालना, ठीक है। उसके लिए अपन चंद प्रोसीजर देखे कि उसमें अलग अलग एंजाइम डाल दो, सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा, डीएनए अलग मिल जाएगा। तो अभी तुमको पूरा डीएनए, पूरी वो जीन मिली क्या? नहीं, पूरा के पूरा डीएनए मिल गया। फिर तुम तीसरी स्टेप किए रेस्ट्रिक्शन की साइड। डीएनए मिल गया, उसको कट लगा दो ना, कट लगा कर जो जीन निकालना है वो मिल गई। तुमने कट भी लगा दी रेस्ट्रिक्शन से। फिर उसके बारे में जब रेस्ट्रिक्शन का नाम आया तो इतनी पूरी प्रोसेस पढ़ लिया अपन, रेस्ट्रिक्शन क्या रहती, कैसे रहती, कहाँ कट लगाती, कैसे कट लगाती, पैलेंड्रोम क्या रहते, वो सारी चीज़ें पढ़ ली, वो सारा कट लगा दिया। अब इसका मतलब अभी अपन कहाँ पर पहुँच गए, कट लगा दिए। क्या कर दिए, डीएनए पर अपन ने कट लगा दिए। लेकिन अपने को मालूम है कि अपने ये डीएनए यहाँ से यहाँ तक क्या कट नहीं करेगा, सब छोटी बड़ी को सेपरेट कर रहे हैं। लेकिन देखो अपने को ये मालूम नहीं है, कट तो लगा दिए। जैसे अपन ने क्या लिया, एक कंटेनर में डीएनए लिए, उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगा दिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने उस डीएनए को काट भी दी टुकड़ों में, लेकिन काटने के बावजूद भी तुमको ये मालूम नहीं कि तुमको कौन सा टुकड़ा चाहिए करके, तुम्हारा टुकड़ा कौन सा है। वो तो सारे टुकड़े मौजूद है ना उसमें, तो उसमें पूरे पूरा मौजूद है, तो उसमें से तुमको कौन सा होना, उसको अलग करना है। तुम्हारा क्या करना है उसको, तो उसमें बहुत सारे टुकड़े पड़े हुए, उस कंटेनर में डीएनए के बहुत सारे टुकड़े पड़े हुए, तुम्हारे को जो टुकड़ा होना, डीएनए का जो सेगमेंट होना, उस सेगमेंट को अलग करना है, सेपरेट करना है। तो उसके लिए ये टेक्निक है, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। आई बात समझ? ये अपने जो वो निकाले थे, वो जो होना अपने डिजायर वो सेपरेट, अब उसको सेपरेट करना है। नहीं अभी तक डिजायर मिला ही नहीं अपने को, तो क्या क्या कर लिया अपने, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर, फिर उसको क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, है ना, आइसोलेट कर ली। फिर उसके बाद में उसको रेस्ट्रिक्शन से काट भी दिया, तब भी नहीं मिला। अब क्या करें, उसको सेपरेशन कर, बिल्कुल हाँ, जीन को अपना जो सेगमेंट डीएनए था ना, उसको अलग करें, जो होना था वो निकाल रहे। हाँ तो देखो उसकी अपने को एक चीज़ मालूम है, जो डीएनए होता है ना अपने को, बड़ों से सेपरेट करें जो भी है ना, तो ना सही, जो अपने को डीएनए होना था उसकी सिर्फ एक प्रॉपर्टी मालूम है, बाकी कुछ नहीं मालूम, उसकी साइज। क्या मालूम है अपने को, उसकी साइज। वो तो अपना पूरा डीएनए की साइज है, अपना जितना फ्रैगमेंट है, अपना जितना डीएनए है, उसकी लेंथ मालूम है, यहाँ से यहाँ तक रहता है, बिल्कुल जीन। तो उस जीन की क्या मालूम अपने को, लेंथ या साइज मालूम है कि भाई इतने बेस पेयर का, इतने न्यूक्लियोटाइड का है करके इन्फॉर्मेशन। यानी ऐसा मान लो, चलो मान के चलते हैं कि अपना कोई 15 न्यूक्लियोटाइड का डीएनए, ऐसा मान लो अभी का सब, ठीक है ना, ऐसे ही रहता हूँ। तो वो थोड़ा सा आगे रहता हूँ, 200 500 1000 ऐसे बेस पेयर का रहता हूँ, ठीक। अपन ऐसा मान के चलते अभी 15 है, ठीक है, जो भी इसमें सेपरेशन 15 वाला आएगा वो अपना रहेगा, बिल्कुल। तो देखो अब क्या करेंगे अपन, एक ऐसा प्लेट ले लेंगे, क्या लेंगे, एक ऐसी प्लेट ले लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं अपन, एक ऐसी प्लेट लेते हैं, देखो ऐसी प्लेट, ठीक है। और इस प्लेट में क्या रहते हैं, ऐसे सीधे सीधे स्टैंड रहते हैं, ऐसे पूरे दिन अपनी जाली की जैसे बनी हुई रहती है, जाली की जैसे, छन्नी बोल सकते हैं, छन्नी बोलो, जाली बोलो, चलता है। देखो ऐसा, ये पूरा ऐसा रहेंगे, वो जाली जैसी बनी हुई रहेंगी, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे तुम, यहाँ पर तुम्हारा डीएनए डालेंगे, ये जो ब्लॉक दिख रहे हैं ना, वेल्स ये जो दिख रहे ब्लॉक, इन ब्लॉक के अंदर क्या डालेंगे तुम, डीएनए डालेंगे, ये ब्लॉक में तुमको डीएनए भरना है, ठीक है। ऐसा, ठीक है, ये तुम्हारा सेटअप बन गया। अब ये जो हरे कलर के ब्लॉक बनाए पूरे, यहाँ पर डीएनए डालना है अपने को, क्या करना है, डीएनए को डालना है, जो भी अपने टुकड़े बनाए उस टुकड़ों को यहाँ पर ड्रॉप कर दो, उसमें भर दो गड्ढों के अंदर, ठीक है। अब देखो ये क्या थोड़ा ऐसा जाली जैसा बन गया कि नहीं, जाली जैसा। तो अगर किसी को यहाँ से यहाँ जाने करेंगे तो जाएगा कैसे, मतलब मान लो कि जाली है बनी बड़ी सी, अपनी साइज़ की बड़ी जाली, अब तुमको जाली को ऐसा फाड़ के तो जा नहीं सकते, उसमें से ऐसा निकल के जाना पड़ेगा, है ना। यानी किसी को जाना है तो देखो यहाँ से गया ऊपर से, फिर नीचे से गया, फिर यहाँ से गया नीचे, ऐसा जाना पड़ेगा, एक बार समझ।
समझ में आ रहा ना? टाइप जाएंगे। हाँ zigzag टाइप जाएगा, यानी zigzag टाइप जाएगा बोले तो जाली के नीचे से या फिर ऊपर से नीचे से इस तरीके से जाएगा। वो बनती है। हाँ बस ऐसा लहर के सुराख हो गया अंदर से निकल के ये तो ऊपर का दिखाया अपन ने, अंदर तक की पूरा ऐसे स्पंज कैसा रहता है अपना स्पंज उस तरीके की शेप का बना रहता है ना। ये तो अपन ने सब ऊपर का दिखाया वो तो 3D रहेगा ना पूरी की पूरी प्लेट, तो उसमें से सुराख रहते बारीक उसको बोलते हैं अपन सीव है ना। तो सुराख को क्या बोलते हैं सीव। तो सीविंग इफेक्ट यानी जो अपना सुई सीती नहीं है उस तरीके से मान के चलो, ठीक है। तो उसमें सुराख में धागे के जैसे निकल के उसको जाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, अपने गड्ढे हो गए। और डीएनए क्या है, धागा है। क्या है डीएनए, धागा है। अब देखो तुम बताओ मेरे को इसमें एक चीज़ कि मेरे पास 3 धागे मान लो, कितने 3, एक ये, दूसरा ये है और तीसरा ये है और चौथा मानो ये है। तो इनमें से कौन सबसे जल्दी यहाँ तक पहुँचा? छोटा, क्योंकि एकदम छोटा था, क्योंकि बड़ा है तो अटकेगा इधर उधर बीच में अटक जाएगा। तुम बोलो छोटा सा रहेगा एकदम तो जल्दी निकल लेंगे, कोई रोकिश नहीं है उसमें। लेकिन बड़ा रहेगा तो इसमें से गया, समझो मानो इसमें से निकला हो और यहाँ अटक गया, फिर यानी उसको एक साथ इतने सारे निकलना है तो काई में तो अटक जाएगा वो, है ना। लेकिन जब इतना छोटा सा तागा है तो क्या करेंगे, यहाँ से निकल गया, अटकने का सवाल ही नहीं ऐसा। लेकिन बोलो अब क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई वो है कि कोई कीड़े मकोड़े के भाग जाएंगे उसमें से? डीएनए तो अब तुमने जब काट लिए अब तो मर गया ना वो, तो फिर क्या तुम उससे कैसे उम्मीद कर रहे? अगर वो जिंदा भी रहता तब भी वो नहीं जा सकता। उसके बाद हाथ पैर है कुछ है उसके पास, क्या ऐसा तो चल जाएगा वो, तो फिर जाएगा कैसे? तुमने ये सही बोल दिए कि देखो तुमने ये बोल दिया सही कि से जाएगा ना। तुमने ये बोल दिया कि जितना छोटा रहेगा उतना जल्दी और उतना फास्ट और उतना दूर तक पहुँचाएंगे। तुमने डाल दिए बड़ा वाला पीछे अटक जाएगा, छोटे वाले दूर तक चले जाएंगे। बात क्लियर है? देखो इस तरह के सेपरेट होंगे कि नहीं होंगे। देखो ये जो है एकदम बड़ा, ये एकदम बड़े वाला तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा, मानो यहाँ पर रुक गया। अब ये जो था वो यहाँ पर रुक गया, ये जो था वो यहाँ पर रुक गया, और ये छोटे वाला यहाँ तक क्या आ पाया। तो इससे हुआ क्या, इससे सेपरेट हो गया तुम्हारे डीएनए। हर स्टैंड जो अलग अलग साइज के थे वो सब सेपरेट हो गए, साइज मैच करेंगे वो उठा लेंगे। लेकिन उससे पहले ये सवाल है, चलो सेपरेट तो तुमने कर लिया, आया कैसा वो, गया कैसा? वो जेल से तो सेल जैसे तुमने जेल डाल दी तो कोई नॉन लिविंग थी लिविंग चल जाएंगे क्यों? इलेक्ट्रिक। हाँ अपन ने क्या करा एक्चुअल में, अरे यार पूरा सेटअप ही चल दे कोई बात। अब तो तुमको समझ में आ गया ना। देखो ये तुम्हारा सेटअप था, ठीक है। मैं नॉर्मल बना रहा था लाइन बस जल्दी, ठीक। तो अपन ने क्या करे, ये ब्लॉक मेन था अपना, क्या था मेन ब्लॉक था ये, इसमें थोड़ा ऐसा सुराख बने हुए थे, ठीक है। अपन ने क्या करा एक्चुअल में, यहाँ पर डाल दिए, यहाँ पर लगा दिया अपन ने पॉजिटिव निगेटिव चार्ज। क्या लगा दिया बोलो, नेगेटिव। डीएनए पे कौन सा चार्ज रहता है, डीएनए नेगेटिव। क्या रहता है डीएनए पे, नेगेटिव। और यहाँ लगा दिए पॉजिटिव चार्ज बैटरी का, ठीक है। तो जो नेगेटिव चार्ज रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज रहता है उसको क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। बात मालूम है? देखो कैटायन किसको बोलते हो, नेगेटिव। कैटायन प्लस बोलते हैं, कैटायन पॉजिटिव बोलते हैं ना। तो कैथोड क्या होगा फिर अपना, पॉजिटिव। अपोजिट बोले तुमने। हाँ देखो ये था, देखो सुन। अब ये जो एनोड है ना अपना, वो एनायन की तरफ अट्रैक्ट होता। तो एनोड क्या होने को ना, फिर जो एनायन है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता। तो एनायन क्या होने को ना, नेगेटिव चार्ज। और कैथोड जो है वो क्या रहता है अपना, पॉजिटिव चार्ज। वो किसके ऊपर अटैक होने को ना, नेगेटिव। ऐसा है, कहाँ चलेगा। देखो इसमें एक्चुअल में क्या है, एक कैथोड एनोड के अंदर दो अलग अलग है। जो अपन बोल रहे हैं ना, ऐसा फिक्स नहीं रहता। वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े तुम्हारी चेंज हो जाती, और इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े तुम्हारी चेंज हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो उसमें कैसा रहता है आप देख सकते हो। कैटायन देखो, कैटायन क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज ना। तो कैथोड क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और एनायन क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज, सॉरी हाँ एनायन नेगेटिव रहता है। तो एनोड क्या रहेगा, एनोड पॉजिटिव। ये तुमको रख लेना, कुछ भी करें, ठीक है। हाँ एनोड प्लस कैथोड माइनस, ये नेगेटिव। सबसे पहले ये याद करो तुम, क्या जब इसमें दिया भी ना उसमें मखा यहाँ देखो, यहाँ पर क्या बोला उसने मेरे को, टिपिकली अगर जेल इलेक्ट्रोलाइसिस माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड, यहाँ नहीं देखो उसने यहाँ पर दिया अपने को सॉल्यूशन लाइज मूव्स, ठीक है चलो जाना। दिया नहीं उसने कैथोड एनोड के बारे में दिया ना। नेगेटिव चार्ज नेगेटिव, देखो यहाँ पर दिया
by them to move towards the anode under an electric field. अब देखो क्या बोलता है, एनोड की तरफ जाता बोला ना, तो एनोड क्या रहता है अपना, देखो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तुम ये चीज़ याद कर लो, कौन सी चीज़, ये देखो ये वाली, कौन सी, ये कि भाई जो अपना पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो किधर जाता है, सॉरी देखो देखो ये जो है ना अपना कैटायन, क्या कैटायन, कैटायन के ऊपर कौन सा चार्ज रहता, पॉजिटिव, ठीक है, कैटायन पे पॉजिटिव। तो कैथोड पे कौन सा चार्ज है, कैथोड पे नेगेटिव, कैथोड पे कौन सा है, नेगेटिव, ठीक है। और एनायन पे कौन सा चार्ज है बोलो, नेगेटिव। तो एनोड पे कौन सा चार्ज है, एनोड टाइम बदलता है कि ऐसे रहता है, तुम्हारे लिए ये काफ़ी है, तुमने इसको याद कर लेते ना, वो बदलना नहीं बदलना तुम्हारे मैटर नहीं करता, ठीक है। एनोड पे कौन सा चार्ज है फिर, पॉजिटिव, बस इतना याद रखो तुम। कैटायन पे कैथोड पॉजिटिव, कैथोड पे नेगेटिव, ठीक है, एनायन पे नेगेटिव, कैथोड पे पॉजिटिव। नाम बदल तो चार्ज बदल। फिर मैं कहता था कैटायन जो रहते हैं ना, जो अपने कैटायन देते हैं वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उधर जाते हैं, और जो एनायन देते हैं वो एनोड की तरफ जाते हैं, तो इसलिए अपन ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो बोलो अब डीएनए कैसा है तुम्हारा, देखो ये है वही सेटअप है। डीएनए कैसा है बोलो, नेगेटिव। तो अपन ने क्या करे, डीएनए को डाल दिए, नेगेटिव है ना, तो उसको डाल दिया अपन ने कैथोड के ऊपर। अब कैथोड भी नेगेटिव, डीएनए भी नेगेटिव, देखो सी फॉर कैटायन, सी फॉर कैथोड। अगर कैटायन पॉजिटिव है तो कैथोड नेगेटिव होना चाहिए, है ना। तो अपन ने क्या करे, उसको कैथोड पे डाल दिए। तो ये जो यहाँ जो दिख रहा है तुम्हारे को, ये जो एंड है, यहाँ लगा देते अपन एक बैटरी, क्या लगाते, बैटरी का जो है कैथोड यहाँ लगाते, क्या लगाते बोलो, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ लगाते एनोड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब डीएनए नेगेटिव है, इतना ना करके डायरेक्ट बोलो डीएनए क्या है, बोलो नेगेटिव, डीएनए नेगेटिव, और तुमने उसको नेगेटिव पर डाल दिया, और ये पॉजिटिव। तो तुमको इतना मालूम है कि जो नेगेटिव चीज़ है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है, ऐसा बोल सकते हो, रिपल मारेंगे, नेगेटिव को रिपल मारता है, सेम चार्जेस रिपल, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर तुमने डीएनए डाल दिया, क्या डाले बोलो, डीएनए। तो ये वेल्स बोले तो वेल बोलती है, कुआं बोल रहे हैं इसको अपन, कुआं, गड्ढे, गड्ढों को कुआं बोल रहे हैं, देखो कितना खतरनाक है। तो यहाँ क्या डाली अपन ने, डीएनए डाली, तो ये डीएनए नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव एक दूसरे को लोटेंगे, रिपल मारेंगे, उस रिपल की वजह से ये डीएनए आगे भागेंगे और ये पॉजिटिव उसको खींचेंगे। तो दो फोर्सेस है, एक रिपल्सिव भी, एक अट्रैक्टिव भी। तो ये दोनों फोर्सेस मिलकर इस डीएनए को आगे मूव करेंगे, लेकिन जो जितना छोटा रहेगा तो उसके ऊपर फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा, इसलिए वो उतना स्पीड से चलेगा। दोनों ही फोर्स ज़्यादा लगेंगे, हाँ, यानी फोर्स अगर ज़्यादा नहीं भी लगा उसके ऊपर तो वो छोटा है ना, अटकेंगे नहीं ना, तो इसलिए ज़्यादा दूर तक जाएगा। तो देखो, तो अगर उसने पूछा ये तुम्हारे डायग्राम में, क्या बताओ इनमें कौन सी साइज सबसे लंबी है या फिर कौन सा डीएनए का साइज सबसे छोटा है, तो तुम क्या बोलेंगे, ये वाला जो है ना, ये वाला जो साइज बड़ा, ये वाला जो दिख रहा है तुम्हारे, ये लॉन्गेस्ट फ्रैगमेंट और ये शॉर्टेस्ट फ्रैगमेंट, समझ रहे बात। जो सबसे आगे तक जा पाया इसका मतलब क्या है, वो सबसे छोटा है कि नहीं, हाँ सबसे छोटा है वो फ्रैगमेंट। और यहाँ जो दिख रहा है ये बीच के मीडियम साइज, तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन समझ में आया, ये देखो ये सबसे बड़े फ्रैगमेंट ये, और ये सबसे छोटा वाला फ्रैगमेंट, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से साइज के अकॉर्डिंग तुम्हारा डीएनए अभी अरेंज होगा अभी, लेकिन फिर भी तुम्हारे को तुम्हारा डीएनए मिलेगा नहीं मिलेगा। अब तुम क्या करेंगे, यहाँ से एक चम्मच उठाएंगे, इसको ऐसा कट करेंगे, देखो जैसे मान लो तुम्हारा ये वाला डीएनए तुम्हारा है, कौन सा, डिजायर जीन है अपना, हाँ ये वाला अपना डिजायर जीन है, कौन सा, ये वाला ये। तो मैंने जो पीले से बनाया इसको तुम्हें काटेंगे आजू बाजू का, उसको पूरे को निकालेंगे, पूरी जेली समेत। एक्चुअल में क्या ये जेली रहती है, जेली जैसा सब्सटेंस रहता है, जो दिख रहा है ना प्लेट, तो वैसे लकड़ी की ऐसा वो नहीं बनी रहती है, तार वार की, जेली की रहती है, उसके अंदर बस स्यू तो ऐसा अपीयरेंस रहता है, सुराख रहते हैं बारीक बारीक, है ना। अगारोस जेल डाल के बनाते हैं, क्या करते हैं, अगारोस जेल डाल के, हाँ अगार वाला, बिल्कुल अगार वाला, अलगी वाला बिल्कुल, तो वही डालते हैं इसके अंदर, बना देते हैं, जेलिडियम ग्रासिलेरिया, ठीक, तो उसका यूज़ करते हैं बिल्कुल। तो अब क्या करेंगे, उसको पूरे को काट के निकाल लेंगे, हाँ चलता है ना,
तो उसी को काट के क्या करेंगे, उधर से रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल अगर उसके बनाते ना, अगर अभी उससे अपन थ्योरी निकलता है। पढ़ेंगे ना तो मालूम पड़ेगा, उसे ही निकालते हैं, उसे ही बनाते हैं। Series। तो क्या बनाते हैं उससे, जो मीडियम बनाए ना अपने, मीडियम हम्म। जो प्लेट बनाए जिसके अंदर सीयू ट्यूब्स थे, सॉरी वो है पोर्स है उसमें, पोर्स, ठीक है वो, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से काट के इतना काटेंगे निकालेंगे। और निकालेंगे। इसको बोलेंगे फिर, इसको बोलेंगे फिर इल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, इल्यूशन। Illusion। ऐसा काट के निकालने नहीं, वो इल्यूशन। Illusion। बटर वगैरह घी निकालते नहीं है, हम्म। नाले से निकाल लिए चम्मच भर के, तो वैसे ही इसको भी निकाल लेंगे। अब ये जो फिर इसके अंदर से ये अपना डीएनए जो अपने को होना वो मिल जाता फिर यहाँ से। जी। फिर अपने को साइज तो मालूम थी, उस साइज के अकॉर्डिंग अपने डीएनए निकाल लिए, हो गया टेक्निक। इससे मालूम कर रहे हैं हाँ कौन सा है। बिल्कुल साइज से मालूम कर। लेकिन देखो अब डालने के बाद भी क्या एक्चुअल में ये भी डाल दिए तो डीएनए का कलर नहीं दिखता। जैसे अरेंज हो गए, तुमने कर लिए वो अरेंज हो गया, लेकिन ऊपर से तुम देखेंगे तो तुमको कुछ भी नहीं दिखना, ब्लैंक। तो तुमको इसको यूवी लाइट में देखना पड़ता। ये प्लेट को क्या में देखना पड़ता, यूवी लाइट में, तो फिर वो चमकते हुए दिखते भी है। तो कौन है करके? हाँ कौन है करके नहीं, सबके सब चमके, लेकिन जो तुम्हारी साइज है रिक्वायर्ड वो साइज को तुम निकाल लेंगे मतलब फिर। ये टूट के आगे मतलब ऐसे बिखर गए। बिल्कुल देखो टूट के बिखर गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्लेट थी, यहाँ पर टूट के सारा डीएनए बिखर गया, लेकिन तुमको नजर कुछ भी नहीं आया। अंदर कुछ नहीं आ रहा। तुमको क्या करना है, इसको उठाना है और यूवी लाइट, क्योंकि ना अपना विजिबल लाइट में देखेंगे ना तो कुछ नहीं दिखता। जो अपने को कलर दिखते हैं वो क्यों दिखते हैं, वो विजिबल लाइट की वजह से। यूवी रेज थोड़ी अलग आती है, वो सूरज से आती है, बोलते हैं ना यूवी रेज, कैंसर होता है उससे। बिल्कुल हाँ। तो उस रेज में तुमको देखना पड़ेगा, वो थोड़ी हार्ड रहती, थोड़ी ज़्यादा खतरनाक रहती है उससे। तो उसके अंदर जब डीएनए के स्टैंड को तुम देखेंगे तो तुमको ब्राइट ऑरेंज कलर के चमकते हुए दिखेंगे। इथिडियम ब्रोमाइड डालना पड़ेगा। हाँ सोल्यूशन भी डाल देंगे इथिलियम ब्रोमाइड, तो फिर तुमको चमकते हुए दिखेंगे ब्राइट ऑरेंज कलर, क्या कि ब्राइट ऑरेंज। बस फिर तुम्हारी साइज के अकॉर्डिंग तुम निकाल लो उसको। तो ये अपन ने पूरा उसका ढांचा पढ़ लिया। अब क्या थ्योरी पढ़ना बाकी है बस। अब तुम्हें एक नंबर से पढ़ के देखना, प्रोसेस समझ में आ गई पूरी, तुमने पढ़ के देखना, समझ में आ जाएगा तो फिर अपन कल जल्दी ले जाएगा।